हेलो, विजयदशमी की शुभकामनाएं। यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि राम आज यहाँ होते, राम पैदा होते तो क्या करते? क्या सारी दुनिया पर उनका शासन होता? राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की अवधारणा, जिसमें आम व्यक्ति, जनमानस सुख शांति समृद्धि की बात सोचे, उसमें रहे, नीति न्याय सत्य का शासन हो। राम भक्तों, विचार करो, राम होते आज तो क्या करते? इस कलयुग में राम क्यों नहीं हुए? हर तब रावण राज्य क्यों विद्यमान है? अन्याय, शोषण, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार के पर्याय, समाज के मापदंड, आर्थिक आधार सब कुछ जगह हर जगह है। जाति आधार के समीकरण उल्टे सीधे लगा लोगों के, टेढ़े मेढ़े ढंग से अपनी बात को बताना, ठीक बोले सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। तो दशहरा के अवसर पर यह विचारणीय है कि राम यदि आज होते तो क्या करते। यदि कोई राम भक्त होगा तो कहेगा कि नहीं, उसका राज्य, उनका राज्य पूरी दुनिया में होते, वो पूरी दुनिया के शासनाध्यक्ष होते, पूरी दुनिया में हर जगह राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर शासन चल रहा होता, सुख शांति समृद्धि होती। कहीं कुछ नहीं, हर आदमी अनीति को प्रश्रय दे रहा है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी राजनीति हो रही हैं, ठीक। पूरी पृथ्वी में जो है इंसान को रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, बोले साहब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, साहब पृथ्वी का तापमान गर्म हो रहा है, बिजनेस हर जगह हो रहा है, तिजारत हो रही है। इन सब कुछ बेच डालेंगे, हर चीज़ में बाजार तय करेगा, मांग पूर्ति के नियम तय करेंगे और कुछ नहीं। मानवता भी कुछ दिन बाद मांग पूर्ति के नियमों के आधार पर तय होगी, ऐसा लगने लगा। राम की अवधारणा, राम तो नारायण के रूप कहे जाते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ठीक। उन्होंने कभी राज्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जो उनको राज्य मिला उनको कहा भैया चले जाओ वनवास, तो वनवास चले गए, पिता की आज्ञा पालन कर रहे। फिर भाई भी कह रहा भैया हमें राज्य नहीं चाहिए, तुम ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, 14 साल बाद आएंगे तो देख लेना, तब तक तुम केयर टेकर गवर्नमेंट चलाओ, आराम से जो है अयोध्या का शासन देखना। उसमें जो है फिर ऐसा बताते हैं कि राम ने 36,000 साल शासन किया, ऐसा लिखा हुआ है। राम के वनवास की अवधि तो 14 साल है, लेकिन उनके शासन की अवधि लंबी है। मृत्यु भी उनको छू नहीं सकती थी, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष थे। हर आदमी तो आज के सबके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। राम ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन गीता में इसकी पुष्टि होती है। गीता में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान जाता है, जन्म मरण जरा का लंघन कर जाता है, यानी मौत उनको छू नहीं सकती है। हर आदमी मरने से डर रहा है, बोले कोरोना आ गया साहब, मर गया, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? असत्य का शासन है, अनीति का प्रश्रय लिया है, सत्य को जाना नहीं है, ठीक। कबीरदास जी इसी बात को कह गए, बोले ये अवसर चेता नहीं, पशु जस पाली दें, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। बुढ़ापे में राम राम जपने से कहीं कुछ होता भी है? अरे विद्यार्थी जीवन से आप लगे होते, राम के तत्व को जाना होता, तत्व ज्ञान को जाना होता है, सत्य को पहचाना होता, जीवन खुशहाल बीतता, बुढ़ापा भी आराम से कटता है। इस लोक से परलोक की यात्रा में क्या बुराई है? जो व्यक्ति जन्म लिया वो मरेगा, मरा तो फिर पैदा होगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। कभी इसको ये शाश्वत है, ये सनातन है, आदि मध्य और अंत से रहित। इसकी व्याख्या सनातन धर्म में व्याख्या है। अब कहीं भी सुनो सब उल्टी पुल्टी बात बताएंगे। कोई आदमी ये बताएगा, बोले भाई हमारे गुरु जी बड़े ज्ञानी हैं साहब, उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे जनाब, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी तो मौन होगा, है? उसकी मौन की उपस्थिति, उसकी मौन की अभिव्यक्ति ही परमेश्वर को प्यारी है। उसने जो कुछ कह दिया वही हो जाएगा। ऐसे अब कहाँ गए वो लोग? ऐसे कहाँ कोई तत्वज्ञानी दिखाई पड़ रहा है भाई? उससे जाके हम भी जाके संपर्क स्थापित करें, अपना उद्धार कर लें। एक बार हमने अपने प्रिंसिपल साहब से कहा, हमने कहा साहब इतनी उम्र बीत गई, कमला शंकर मिश्रा पूर्व प्रधानाचार्य हुआ करते थे, बोले साहब इतनी उम्र बीत गई,
तो हमने सोचा कि साहब भगवान तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो चलो कोई राजा ही होता, उसके ही आशीर्वाद ले लेते, राजा से आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है मनुष्यों में राजा मैं हूँ। तो हम मनुष्यों की कैटेगरी में रहते हैं, तो साहब हम सोच रहे थे कोई राजा मिल जाता तो उसके साहब चरण वंदना करते, उसका जो है आशीर्वाद लेते, तो हमारा उद्धार हो जाता। तो भगवान ने साहब परमपिता परमेश्वर ने राजा पैदा करने बंद कर दिए। कारण मनुष्य ने अपनी इतनी कैफियत गड़बड़ कर रखी है कि हर जगह किताब का शासन है, राजा कोई नहीं है, वेतन भोगी कर्मचारी हैं सब, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब वेतन पाते हैं। राजा अपने राज्य का वेतन नहीं लेता, राजा त्यागी होता है, राजकोष जनता के हित में खर्चा किया जाता है, राजकोष का एक पैसा वो स्वयं नहीं लेता, ये उसका हक था। एक भारतवर्ष में राजा के मापदंड जो ये थे कि राजकोष का कोई पैसा आप खर्चा नहीं करेंगे। अब साहब राजकोष पे ही खयानत है साहब, मैनिपुलेशन। बोले साहब आप गवर्नमेंट के बड़े ऊंचे ऑफिसर हैं साहब, तो वो जो है इतनी उनकी कमाई है साहब, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है साहब, उन्होंने इतना अपना सब कुछ वैभव इकट्ठा कर लिया है। बोले साहब क्या है, राजकोष पे अमानत पे खयानत है? राजकोष पे पैसा, राजकोष का पैसा खाने का हक किसी को है थोड़ी नहीं, लोग खाते हैं आराम साहब। बोले साहब ये भ्रष्टाचार, बोले सरकारी मार अपना, सरकारी मार तरकारी। तो ये प्रजातंत्र की खूबी इन 70 सालों में भारतवर्ष ने देखी, महसूस करी, जानी, समझी, और उसके मुताबिक हर आदमी दुखी है, परेशान है। कोरोना काल भी कोविड-19 में इस बार रावण नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए, हकीकत है। इतना अनीति इस संसार में हो गई कि राम को वो पसंद नहीं अब, क्योंकि हम लोग उसके लिए पात्र नहीं रह गए ना उतना, हमारा समाज ऐसा नहीं रह गया कि हम उसके लिए जो है समूह में जाके उसको मनाएं, सेलिब्रेट करें। कोविड-19 है, आप अपना बचाव करिए, घर में रहिए, टीवी में रामलीला देख लीजिए, रामानंद सागर के रामायण देख लीजिए, उससे आप रामान्वित हो जाइए, आनंद लीजिए। बोले हाँ साहब रामायण बड़ी भक्ति भावना का विकास हो रहा है। अरे जनाब, कथनी करने का अंतर बंद करो, ठीक, जो कहा है सत्य का अनुपालन करो, सत्यनिष्ठ बनो, ठीक। वातावरण में महान परिवर्तन संभव है, हर जगह राम की पूजा होगी, राम सर्वत्र विद्यमान है। तुलसीदास साफ साफ कह गए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। ऐसा ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी व्यक्ति जो संपूर्ण मानव में, नर नारियों में राम और सीता की अनुभूत करने वाले व्यक्ति भी हिंदुस्तान में हुए। बोले साहब समझ नहीं आया ऐसा तुलसीदास क्यों कह गए? नहीं, कहने के वो अनुभूत थी, प्रत्यक्ष अनुभूत थी, प्रत्यक्ष ज्ञान था। वे आम आदमी से ऊपर थे, महापुरुष थे, गोस्वामी जी कहे जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहे जाते हैं। उनका मान है, सम्मान है, आदर है, उनकी कथा का आदर सम्मान है, उनकी पुस्तक का आदर मान सम्मान है। अब समस्या ये है कि जनाब इस समाज में तुलसीदास कब पैदा होंगे? आप स्वयं कब उस उपलब्धि को हासिल होगे, जब उस चिंतन को पहुंचकर उस स्तर की ऊंची किताब को लिखोगे, पुस्तक को लिखोगे? आपका अपना ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की अनुभूति कब होगी? ये समस्या है। शिक्षा में ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं, ये समझने की बात है। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जनाब जय हिंद, जय भारत। सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के विचारधारा के अंतर्गत सभी लोग भैया खाओ पियो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, ऐश करो, लेकिन बेईमानी मत करो। सोचो ये बेईमानी कितनी गंदी चीज़ है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। खुराफात तो चीन की थी, पूरी दुनिया ने नचा दी, पूरी दुनिया को नचा दिया गया। खुराफात चीन की है केमिकल का, लैब का बना हुआ ये वायरस। अरे जब ऐसा ही वायरस खोजना तो ऐसा वायरस को लेते बुढ़े जवान हो जाते। सब ऐसा ने साहब ऐसा वायरस खोज लिया है कि अब जितने बूढ़े लोग हैं सब वो जवान हो जाएंगे, लेकिन साहब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो इंसान की मौत को, इंसान को परेशान करके उस पर व्यापार करेंगे, उस पर सैनिटाइजर बेचेंगे, उस पर मास्क बेचेंगे, हैं। बोले साहब अभी इलाज नहीं आया है, अभी साहब हमने केवल वायरस को पहचान करी, उसका एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है और पूरी दुनिया में उसको बेच लिया। बचो 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 बचो, पैसा इकट्ठा हो गया साहब उनके हिसाब में। अभी बताया जा रहा था न्यूज़ में, चाइना वाले बहुत रईस हो गए इन पे एक साल में। चाइना की रईसी पराकाष्ठा पहुंच गई। तो क्या है, बिजनेस है साहब। समझो, देखो, जानो, फिर अपने को पहचानो, यही तो मर्म है जिंदगी का। धन्यवाद। समझो, देखो, पहचानो।